बैक व्यूअर्स, मैं सोफिया और आप देख रहे हैं मेल जोल। और आज के हमारे गेस्ट हैं सोहेल समीर, जिनका प्रोजेक्ट आ रहा है जी अनोखी, जिसमें इन्होंने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर किया है। और मैं इसलिए भी जानती हूँ कि डिफरेंट है क्योंकि हम चूंकि इकट्ठे होते हैं, तो इसलिए मुझे पता है कि सोहेल इस तरह के नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं करते, लेकिन ये पहली दफ़ा इन्होंने किया है। और इनके जो डायरेक्टर हैं अमीन इकबाल, मेरा ख्याल है उनकी पुरजोर फरमाइश थी, है ना। अब ये कॉल लेते हैं जी, उसके बाद फिर बातें करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? कुरतुलैन अली मली, कराची। जी कुरतुलैन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आज सोहेल आए हुए हैं, इनसे कुछ कहना चाहें? आप लोग का कपल बहुत अच्छा है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बस कुरतुलैन, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। ओ दीजिए दीजिए। चूहे का जिक्र हुआ था। अच्छा, ये चूहे का जिक्र जो है, ये कहीं पहले ही जो जवाब था वो सुन के तो नहीं बता रही कि बाकी देखा भी था? अभी अभी खोला हमने, लाइट गई थी हमारी। अच्छा, अरे लोड शेडिंग शुरू हो गई भाई, बहुत मुश्किल होने वाली है। और आप मुझे गिफ्ट दे रही हैं? ओ जी बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। आपके लिए तो ये गिफ्ट रखे हैं, और हमने ये स्पेशली जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं ये सबको भिजवाने भी होते हैं। और आप जो हैं, आप अपना प्लीज़ एड्रेस नोट करवा दीजिएगा, फ़ोन बंद मत कीजिएगा। कुरतुलैन, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें कराची से फ़ोन किया। फिर हम बात कर रहे थे सोहेल से, और मैं सोहेल से एक बात पूछना चाहती हूँ। सोहेल कहते हैं कि मोहब्बत जो है वो हो जाती है, आप क्या कहते हैं, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत है वो, उसके लिए क्या है? मोहब्बत के लिए मेरा ख्याल है कि अल्फाज नहीं होते, एक जेस्चर होता है। और आपकी आंखों में मोहब्बत होती है, आपको कहने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो मुझे क्यों देख रहे हैं आप? आपने पूछा, आप ही को बता रहे। अच्छा, नहीं वो कहते हैं ना कि मर्दों की, इशफाक साहब ने कहा है कि जी मर्द की मोहब्बत तो ऐसी होती है कि अनारकली में चलते जाओ ना तो मोहब्बत होती जाती है, करता जाता है। लेकिन जो औरत है उसकी मोहब्बत जो है वो पालने में पड़े हुए बच्चे के साथ होती है, कि बेसिकली वो मर्द के साथ जिससे ब्याहती है उसके बच्चे से बहुत मोहब्बत करती है। इसलिए मैं पूछ रही थी कि शायद मर्दों की मोहब्बत कुछ मुख्तलिफ होती है। मेरा ख्याल है इशफाक साहब खुद एक मर्द हैं, तो अगर उन्होंने ये बात लिखा है तो फिर सही कहा होगा। उनको मैं चैलेंज नहीं कर सकता। अच्छा सोहेल, एक बात बताओ, बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हुए हैं, कभी दिल चाहता है कोई ऐसी बात जो किसी ने ना पूछी हो वो कहने को, कि सोहेल समीर खुद से क्या है? सोहेल नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात रही नहीं है। इतने सालों में इतना कुछ जो है वो पता चल चुके हैं और बता चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात है नहीं कि जो जिसकी हो ख्वाहिश कि ये पूछी जाए तो मैं इसका जवाब दूं। अगर कोई ऐसी बात हुई भी है तो अगले ने नहीं भी पूछी तो खुद ही बता दिए कि हाँ जी ये है। तो अच्छा, वैसे एक बात है, अभी हम अनोखी का जिक्र कर रहे थे, तो अनोखी में जो आपने कैरेक्टर किया है वो बहुत डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंट है। मेरा ख्याल है कि मैं ये करैक्टर अगर इस तरह से बोलूँ कि मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा टर्न है, या तो ये मुझे बिल्कुल टोटली कोलैप्स कर देगा या बहुत हाइप पे ले जाएगा, क्योंकि इस तरह के करैक्टर्स जो हैं मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा करैक्टर किया नहीं है। बेसिकली एक पिम्प का करैक्टर है, जो कि मुझे अमीन ने काफ़ी पुरजोर फरमाइश पर कि जी कि तुम ये करो, तुम वो जो है रूटीन मैटर्स तो एक्टिंग करते रहते हो, थोड़ा सा एक ऐसा करैक्टर करो जिसमें तुम्हारी एक्टिंग जो है वो निकल के आए। हाँ। तो काफ़ी बहस मुबाहसे के बाद मैंने ये करैक्टर प्ले किया। और लेकिन सोहेल, अभी हमने देखे हैं, उसके टीजर्स देखे हैं, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। नहीं, बात ये बहुत अच्छा बना है वो। हाँ, टीजर नो डाउट अमीन ने बहुत मेहनत की है। और अच्छा, वैसे अमीन इकबाल कैसे डायरेक्टर हैं? बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं मेरे ख्याल में। अपने काम से वो सबसे ज़्यादा सिंसियर अपने काम से हैं, उसके अलावा वो किसी के साथ सिंसियर नहीं है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो उनकी अपनी फैमिली ही क्यों ना हो। क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि जब वो काम करता है बंदा, तो फिर वो ये नहीं देखता कि कौन है। मेरी हालांकि बहुत अच्छी दोस्ती है अमीन के साथ, ओवरऑल सबकी ही बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन जितनी दोस्ती उसकी अपने काम के साथ है, मैं इस बात पर उसका रिगार्ड करता हूँ और कहता हूँ कि यार अच्छी बात, बहुत सिंसियर पर्सन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जी अनोखी का सॉन्ग, और देखते हैं कि अनोखी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन है, क्या क्या है और क्या हो रहा है। आइए मिलके देखते हैं। अनोखी है दिल तेरी बातें, अनोखी है तेरी कहानी, जवानी से बर्बाद हो तुम, बर्बाद तुमसे जा
बात जहाँ डस गई है, वही दर्द फैला हुआ है, बदन छू के देखो ना मेरा, ये चूने से मैला हुआ है। मैं धोने से उतरे तो मानो काम आता है अश्कों का पानी। अनोखी है दिल तेरी बातें, अनोखी है तेरी कहानी, जवानी से बर्बाद हो तुम, बर्बाद तुमसे जवानी। अनोखी है तेरी कहानी। मैं नाजुक सी नादान लड़की अपनी साजन के घर को चली थी, ख्वाब टूटा तो फिर मुड़ के देखा, मेरे रास्ते में एक बंद गली थी, इस गली से निकल कर जो आई, सबकी आंखों में बाजार देखा, सर से आंचल सरकती ही मेरी, हर किसी को खरीदार देखा, इस मोहब्बत के सदके उतारो, इसने बेची है मेरी जवानी। अनोखी है दिल तेरी बातें, अनोखी है तेरी कहानी, जवानी से बर्बाद हो तुम, बर्बाद तुमसे जवानी, अनोखी है तेरी कहानी। जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा अनोखी का टाइटल सॉन्ग, जिसमें आपने देखा बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और बहुत सब लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है और ये खलीलुर रहमान कमर साहब का स्क्रिप्ट है। सोहेल, आपने तो काफ़ी उनके प्रोजेक्ट किए हैं, आपने पहले भी उनका एक अभी रिसेंटली किया है ना? ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है खलील साहब का और मेरा ख्याल है कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है वो। जो भी लिखते हैं दिल से लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं कि जो मेरा ख्याल है कि अमर हो जाए। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट ये भी उन्होंने लिखा और इंशाल्लाह आई होप कि हमारे व्यूअर्स को ये बहुत पसंद आएगा। और अच्छा सोहेल, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन खलील साहब जो हैं उनकी लाइनें बहुत मुश्किल नहीं होती? मैंने भी किया काम, वो ज़ेर ज़बर की गलती नहीं होने देते। मेरा ख्याल है कि वो एक रिदम के साथ लिखते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनकी लाइन को वैसे डिलीवर किया जाए कि जैसे उन्होंने लिखी है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप उसको देखें ओवरऑल तो फिर आप ऑन सेट तो शायद आपको मुश्किल लग रही हो बोलने में, लेकिन अगर आप बाद में अगर देखें तो बहुत मज़े की लाइन्स होती हैं। और फिर आप कहते हैं कि ठीक ही कहते हैं ना? नो डाउट, अगर वो जो लिखते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं और कमाल का लिखते हैं। अच्छा जी, अभी हम लेते हैं कॉल। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? अनीला बात कर रही हूँ कराची से। अनीला कराची से। प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए क्योंकि हमें हमारी आवाज आती है। ठीक है, कर दिया बंद? अब ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है। आप बताइए अनीला, आज सोहेल आए हुए हैं? जी, पूछो कुछ। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अच्छा, मुझसे करें ना? बिस्मिल्लाह जी, करें। अच्छा देखिए, माइंड नहीं कीजिएगा, आप ना अपने ड्रेस जरा सही पहना करें। अच्छा, क्योंकि हम लोग मुसलमान लोग हैं, अच्छा नहीं लगता ना इस तरह से। मेरे ख्याल में आप जो कुछ देख रहे होते हैं उसमें तो ये मेरा ख्याल है कि मुसलमानियत कहीं पे भी ख़त्म नहीं हुई है और अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे आप ये बात उनको टॉन्ट करेंगे जी कि आप ये ड्रेस पहन रही हैं तो ये गलत पहन रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जो अगर मजाजी खुदा साथ बैठा है और मेरा ख्याल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टीवी चैनल पे बात कर रही हैं और आपकी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया पे जा रही है तो आपकी आवाज़ भी किसी गैर मर्द के पास नहीं जानी चाहिए।
देखा आपने, ये होता है मजाजी खुदा आपके साथ हो तो सब ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें कॉल किया और बहुत अच्छा लगा जी। हर किसी की अपनी अपनी राय है, इसे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, लेकिन सुहेल समीर मेरे मियाँ हैं और मैं इनकी बेगम हूँ, इसलिए हमें इजाज़त है हम जो मर्जी करें। क्यों सुहेल? अच्छा सुहेल, ये बताएं, ये तो खैर होती रहती हैं ऐसी बातें, आपको पता है हम लोग मीडिया के लोग हैं तो बातें तो होती रहती हैं सर आंखों पे। फिर ये बताओ कि मुझे तो पता है कि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह काम कर रहे हैं आप, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो आप जो है ना वो एक शटल कॉक की तरह घूमते रहते हैं, उधर कुछ कैरेक्टर किया, इधर कुछ कैरेक्टर किया। जब आप घर पहुंचते हैं तो कैरेक्टरलेस हो जाते हैं। इतने कैरेक्टर करने के बाद आप कैरेक्टरलेस हो जाते हैं। नहीं, वैसे क्या फीलिंग होती है? मेरे ज़हन में ये सवाल आता है कि वाकई यार एक सेट पे कुछ, दूसरे पे कुछ, और फिर जहाज से उतरना और आगे घर पहुंचना है, बेगम, बच्चे, तो फिर क्या? मेरा ख्याल है कि आदी नहीं, आदी नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्की हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हर इंसान को मेरा ख्याल इतनी स्ट्रगल करेगा तो वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएगा। तो लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हम इस आज़ाद मुमलिकत में रहते हैं और शुक्र है कि बहुत से बहुत अच्छे हैं, और अगर अल्लाह ने आपको बिजी रखा और आप काम कर रहे हैं और इसके हलाल कमा रहे हैं तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी ब्लेसिंग। हाँ जी व्यूअर्स, एक और कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, मैं मिसेस अदील बात कर रही हूँ। मिसेस अदील, वेलकम टू मेल जोल। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप दोनों कैसे हैं? हाँ जी, हम दोनों बैठे हैं, हम दोनों खड़े हो जाते हैं। आप बताएं। हाँ जी, ये आपके हस्बैंड ने जो बात की है बिल्कुल ठीक की है कि जब उन्हें कोई इतराज नहीं है तो किसी को कुछ भी इतराज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यानी कि आप शो देख रही हैं, ठीक है। मिसेस अदील, देख रही हूँ, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कि अगर आपकी अच्छी सोच हो तो आपकी बात भी अच्छी होती है, और आप अच्छी, मेरा ख्याल है कि नज़र से देखते हैं और अच्छी बात ही करते हैं। मेरा ख्याल है कि इंसान की सारी जो डिपेंड करता है वो उसकी सोच पर कर रहा होता है, तो अपनी अपनी सोच है को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। बस जी, आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप दोनों खुश रहें और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब है कि आपकी नज़र अच्छी है। मिसेस अदील, आप हमारे शो में जो आज हमने सवाल पूछा उसका जवाब देना चाहेंगी? नहीं, मैंने दरअसल अभी देखना शुरू किया। अच्छा, तो मैं पूछ लेती हूँ आपसे सवाल। चलें बताएं। सवाल ये है कि जी लव लाइफ लाहौर में परी पैकर ने जंगल में किस जानवर का जिक्र किया है? शेर का। जंगल में शेर ही होता है। नहीं, आपने गलत बताया, लेकिन कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें कॉल की। सुहेल, जब हम लोग लाइव कॉल्स लेते हैं तो उसमें इसी तरह से बहुत सारे हमारे जो हैं फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, हमारे दोस्त भी होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक होती है नज़र। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि जी हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं वो हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं और हमारे शोज़ को देखते हैं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ A+ के लिए हैं ना जी। और A+ क्या काम कर रहा है, A+ आपको कैसा लगता है, मेन हमारा ऑब्जेक्ट यही है। सोफिया अहमद कुछ नहीं है, सब कुछ है A+ ही प्रेजेंटर हूँ मैं, और मैं यहाँ पर हूँ आपके लिए। सुहेल समीर आज हमारे साथ थे। सुहेल, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वैसे दिल नहीं चाहता, चलो घर जाके बाकी बातें करेंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा A+ के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, और आई होप कि मेरा ख्याल है कि लाहौर में जो है वो एक नई लाइफ और नए रंग जो हैं वो A+ ने दिए हैं, और इंशाल्लाह जो है ये शोज़ और ये रंग और ये जो है वो इन रंगों की बारिश जो है वो इसी तरह से रहेगी, और वेरी सून जो है वो A+ आपको जो है वो और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स देगा, ना सिर्फ अनोखी, और बहुत सारे जैसे लव लाइफ लाहौर और कैसे ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपकी ज़िंदगियों में रंग भर देगा A+। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आप आए मेरे शो में और मुझे बहुत खुशी हुई है। प्लीज़ आते जाते रहिएगा। मैं सर आने के लिए ही जाने के लिए ही आता हूँ। फिर इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। सुहेल समीर आज हमारे साथ थे और आपकी बहुत सारी दुआएं चाहिए मुझे भी, सुहेल को भी, कि हम लोग इसी तरह आपके सामने आते रहें, अच्छा अच्छा काम करते रहें और A+ जो है वो आपके लिए इसी तरह से खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता लेकर आता रहे। हमारे आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से आज एक का जिक्र हुआ अनोखी, और उसी हवाले से सुहेल भी आज तशरीफ लाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए खुदा हाफिज।